Hello students, welcome back. Now we discuss about electromagnetic wave, unit 5, electromagnetic wave. Okay, the first thing we discuss about the displacement current. What is displacement current? It is the current which comes into existence where the electric field and hence the electric flux change with time. यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड या आप यूँ कह लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो एक करंट डेवलप होता है, उसी करंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाते हैं। आई डी इजक्वल टू म्यू जीरो डी फाई ई बाई डी टी और म्यू जीरो ए डी ई बाई डी टी। मैक्सवेल साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस करंट को, दो कारणों से। क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट था वो आपको कंसिस्टेंट हो जाए और उसकी जो प्रॉपर्टी है कंटिन्यूटी की उसको हम लोग जो है सेटिस्फाई कर सकें। मैक्सवेल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट रीजन इज टू मेक द एम्पियर सर्किटल लॉ लॉजिकली कंसिस्टेंट and the second is to satisfy the property of continuity of electric current along any closed path. Okay, अब आ जाते हैं इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ये आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके इस तरफ एक लूप C1 को हमने लिया है और इस तरफ आपको जो है सेकेंड लूप C2 है। According to Ampere circuital law, the line integral of the magnetic field B along any closed path C is proportional to the current I passing through the closed loop। ये आपको एम्पियर सर्किटल लॉ में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सो लाइन इंटीग्रल B इंटू डी एल बराबर म्यू जीरो आई, ये आपको एम्पियर सर्किटल लॉ है। ये पहले लूप C1 के लिए, ठीक है ना। C1 के लिए ये आपको जो है वो फुलफिल करेगा B इंटू डी एल बराबर म्यू जीरो आई। लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे फॉर लूप C2 की बात करेंगे C2 में, तो यहाँ पे जो है C2 लाइज कर रहा है रीजन बिटवीन दी कैपेसिटर प्लेट्स और वहाँ पे आपको कोई वायर नहीं दौड़ रहा है, कोई वायर कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब है कि उस एरिया से कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा है। इस कारण से ये एम्पियर सर्किटल लॉ B इंटू डी एल इक्वल टू जीरो होता है, बिकॉज इन दिस एरिया C2 lies in the region between the parallel plate capacitor and no current is flowing through that area। और यदि I जीरो है तो लाइन इंटीग्रल B इंटू डी एल जो है वो आपको जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो इनकंसिस्टेंट है और इसको कुछ मॉडिफिकेशन की आपको ज़रूरत है। इसका ये साफ मतलब है कि एम्पियर का सर्किटल लॉ इनकंसिस्टेंट है और इसको कुछ मॉडिफिकेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है। अब मैक्सवेल मॉडिफिकेशन। According to Maxwell, that a changing electric field between the capacitor plates must induce a magnetic field. As current are the usual source of magnetic field, a changing electric field must be associated with a current. Maxwell called this current is displacement current। मैक्सवेल साहब ने कहा कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, कैपेसिटर के बीच का जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वह आपको मैग्नेटिक फील्ड को जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। कैपेसिटर के बीच के कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है उसके कारण जो है एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। और हम जानते हैं कि करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण ही इंड्यूस होता है, जिसके कारण इसका मतलब है कि वहाँ पे एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको आ रहा है, जिसके कारण आपको करंट जो है वो आपको ओरिजिनेट हो रहा है।
इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। उस करंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। एज वी नो डैट E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और E A, ये A यहाँ चला गया बाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E और A तो आपको जो है फाई E होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो डी फाई E बाई डी टी बराबर डी बाई डी टी, यहाँ डी बाई डी टी को इंट्रोड्यूस किए हैं तो यहाँ भी हो जाएगा डी बाई डी टी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को कर दीजिए तो डी क्यू बाई डी टी। यहाँ डी क्यू बाई डी टी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है। यहाँ डी क्यू बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट। The dq by dt is the rate of change of charge on the capacitor plate and it is called displacement current। ये जो है आपको displacement current कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं id इक्वल टू dq by dt बराबर एप्सिलॉन नॉट d फाई e बाई dt। दिस इज द मिसिंग टर्म, यही जो ID है ये मिसिंग टर्म है। दिस इज द मिसिंग टर्म इन द एम्पियर सर्किटल लॉ। द टोटल करंट मस्ट इज द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि I बराबर होता है आपको IC प्लस ID, जहाँ IC जो है वो आपको कंडक्शन करंट है, वेयर IC इज कॉल्ड कंडक्शन करंट एंड ID इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। I जो है वो टोटल करंट है, IC कंडक्शन करंट है और ID डिस्प्लेसमेंट करंट है। सो IC ID की जगह आप इसको रखिए एप्सिलॉन नॉट डी फाई E बाई डी टी। तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ आपको हो जाएगा B इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई E बाई डी टी। ये आपको जो है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ कहलाता है। कंसिस्टेंसी इसको देखनी है तो लूप C1 जिसमें हम लोग पहले ही देख लिए थे, C1 बराबर B इंटू डी एल बराबर म्यू जीरो I, और लूप C2 में जो है B इंटू डी एल बराबर उस समय आपको जीरो आ रहा था, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन के कारण ये आपको जो है आएगा म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो इस टर्म को देखिए म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। सो म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, फाई E की जगह जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, सो म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, और अब E इंटू ए बराबर फाई E, और फाई E बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा तो म्यू नॉट डी क्यू बाई डी टी और डी क्यू बाई डी टी आई हो जाता है, तो म्यू नॉट आई। सो लूप C2 के लिए भी आप आ जाइए तो ये आपको हो जाएगा B इंटू डी एल बराबर म्यू जीरो आई विच प्रूफ कंसिस्टेंसी। फिर से इसको हम लोग समझते हैं। पहले लूप C1 के लिए आपको B इंटू डी एल बराबर म्यू जीरो आई होता है, और लूप C2 के लिए B इंटू डी एल, अब एम्पियर सर्किटल लॉ के अनुसार मॉडिफिकेशन जो हो चुका है, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ के अनुसार B इंटू डी एल बराबर म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ओके, बट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई E बाई डी टी बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी फाई E, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, सो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, और E इंटू ए बराबर फाई E, और फाई E बराबर हो जाता है आपको चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट डी क्यू बाई डी टी बराबर म्यू जीरो आई। सो लूप C2 के लिए जो है C2 B इंटू डी एल बराबर म्यू जीरो आई। इसका मतलब है कि आपको मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो कंसिस्टेंट है और हर एक जगह वो आपको स्टैंड करेगा। ओके।